सरदार को दावत नामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहन कर आना है। सरदार पार्टी में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखूं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब के, क्या खूब जवाब दिया। अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखो। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप ख़त्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती, वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमा से बड़ा इज्तिमा था। सुजुकी मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी, 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख। आदमी परेशानी में बोला, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? इस गाड़ी में ऐसी क्या ख़ास बात है? सेल्समैन बोला, सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार बीवी ही मरी है। आदमी, मेरी तरफ से 1 करोड़। एक लड़का छुप छुप कर काफ़ी देर से फ़ोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाज़ार गया तो बाज़ार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, बीमार तो नहीं है? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, बाज़ार में शर्माती है। 2 पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी ज़ुबान पर एतबार है। एक दफ़ा एक यूरोपी कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए? उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबो हवा, रहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर हैं, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है। पिंड में बारिश नहीं होती और शहर में कोको कोला बरस रहा है। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? मौलवी साहब शर्माते हुए, अब्बू को कहना इस दफ़ा कुर्बानी की खाल मुझे दे दें। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। बीवी फ़ोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। मास्टर जी पिंड में बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों ये एम है, एम से मदर बनता है यानी माँ, जैसे नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये क्या है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लगदी ते नूरे दी माँ ही है पर पुट्ठी लमकी हुई है। एक पठान का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया कि मरने वाले को 1 लाख रुपए और ज़ख्मी होने वालों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पठान मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा और बोला,
میرا 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے کیونکہ میرا باپ پہلے زخمی ہوا تھا اور بعد میں مرا تھا۔ ایک کنجوس نے ڈاکٹر سے پوچھا، میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر: 4 لاکھ روپے۔ کنجوس: اگر میں پلاسٹک خود لے آؤں تو؟ ڈاکٹر: پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں توے پر گرم کر کے خود ہی اپنے منہ پر چپکا لینا۔